वेलकम टू श्रेष्ठ अकेडमी। इस वीडियो में हम संविधान सभा से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेके आए हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें संविधान सभा के निर्माण की प्रक्रिया का वर्णन है? कि पहला ए, कैबिनेट मिशन 1946, बी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रस्ताव में, सी, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में, या डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में। कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में संविधान के निर्माण की प्रक्रिया का वर्णन है और कांग्रेस ने 1936 के फैजपुर अधिवेशन में संविधान सभा के निर्माण की मांग की थी। ये भी आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, संविधान सभा के चुनाव कब हुए थे? जुलाई 1946, अगस्त 1947, मई 1944 या नवंबर 1945? तो इसका सही उत्तर क्या है? जुलाई 1946। कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत संविधान सभा के चुनाव हुए थे जुलाई 1946 में। और संविधान सभा में एक सदस्य के लिए प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या को निर्धारित किया गया था। प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य, ये कैबिनेट मिशन प्लान में ये शामिल था। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा में प्रांतों से निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी थी? प्रांतों से सदस्य 389, 93, 292 या 280? तो इसका सही उत्तर है 292। संविधान सभा में प्रांतों से निर्वाचित सदस्यों की संख्या 292 थी। 292 प्रांतों से थे और देशी रियासतों से थे 93 और कमिश्नरी क्षेत्रों से थे 4। इस प्रकार कुल संविधान की सदस्य संख्या थी 389। जो 292 प्रांतों से थे उनमें 208 सीट कांग्रेस को मिली थी, 73 सीट मुस्लिम लीग को, 8 स्वतंत्र थे और 6 सीट जो थी वो विभिन्न छोटे छोटे राजनीतिक दल जो होते हैं उनको मिली थी। के बाद संविधान सभा 31 अक्टूबर 1947 को जब पुनः सम्मिलित हुई थी तो सदन की सदस्यता घटकर कितनी रह गई थी? 299, क्योंकि मुस्लिम लीग के सदस्य अलग हो गए थे और जो पाकिस्तान के क्षेत्र थे उनके सदस्य अलग हो गए थे। तो इस प्रकार 299 सदस्य संविधान सभा में रह गए थे। और जब संविधान बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1950 को, तो इसमें से 284 सदस्य उपस्थित थे जिन्होंने संविधान पर अपने हस्ताक्षर किए थे। तो अगला प्रश्न है कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? इसका 5 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946 या 13 दिसंबर 1946? तो इसका सही उत्तर है पहला अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। 9 दिसंबर 1946 को पहला अधिवेशन हुआ था। इस अधिवेशन का मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया था क्योंकि उनको अलग संविधान सभा की उनने मांग की थी। प्रथम अधिवेशन में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सदन का संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था और प्रथम बैठक का स्थान था वर्तमान संसद भवन का केंद्रीय कक्ष, नई दिल्ली। इसके बाद अगला प्रश्न है कि संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? संवैधानिक सलाहकार की बात आ रही है। तो इसके ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, BN राव, जवाहरलाल नेहरू या BR अम्बेडकर? तो इसका सही उत्तर है VN राव। VN राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। VN राव का पूरा नाम बेनेगल नरसिंह राव है और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। 9 दिसंबर को अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और इसका स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर को। इसके बाद अगला प्रश्न है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू या BN राव? तो इसका सही उत्तर क्या है? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था और ये पारित हुआ था 22 जनवरी 1947 को। अगला प्रश्न है कि भीमराव अम्बेडकर का संविधान सभा में कहाँ से निर्वाचन हुआ था? वो संविधान सभा के लिए कहाँ से चुने गए थे? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, मुंबई प्रेसिडेंसी, पंजाब या सेंट्रल प्रोविंसेस? तो इसका सही उत्तर है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल से भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा में चुने गए थे। अगला प्रश्न है प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था, कब किया गया था? 15 अगस्त 1947, 29 अगस्त 1947, 29 जनवरी 1947 या 26 जनवरी 1948? तो इसका सही उत्तर है 29 अगस्त 1947। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर। प्रारूप समिति के सदस्यों में सम्मिलित नहीं हैं। अब इस समिति के प्रारूप समिति के सदस्य हैं, आपको ये देखना है कि इस प्रारूप समिति में इनमें से कौन नहीं था? N गोपाल स्वामी अयंगर,
या मोहम्मद सादुल्ला या के मुंशी या गोपीनाथ बारदोली। तो प्रारूप समिति में ये तो थे, ये भी थे, ये भी थे, गोपीनाथ बारदोली प्रारूप समिति में नहीं थे। तो इसका सही उत्तर है गोपीनाथ बारदोली। प्रारूप समिति के अलावा संविधान की अन्य प्रमुख समितियां हैं, उनके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ विस्तृत विवरण देखते हैं कि नियम समिति थी, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघ शक्ति समिति थे, जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे। संघ संविधान समिति भी जवाहरलाल नेहरू इसमें अध्यक्ष थे। प्रांतीय संविधान समिति के सरदार पटेल थे। संचालन समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। झंडा समिति ये महत्वपूर्ण समिति है, इसके अध्यक्ष JB कृपलानी थे। और परामर्श समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके बाद अगला प्रश्न है कि संविधान सभा ने वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज जो अपना तिरंगा झंडा है उसको कब अपनाया था? 23 अगस्त 1947 को, 13 सितंबर 1947 को, 15 अगस्त 1947 को, 22 जुलाई 1947 को। तो इसका सही उत्तर क्या है? 22 जुलाई 1947 को संविधान ने इसको अपनाया था। अगला प्रश्न है संविधान सभा द्वारा संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू करने का निर्णय क्यों लिया गया? क्यों? क्योंकि पहला ऑप्शन है कि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, या दूसरा इससे पहले तैयार नहीं हुआ था, या इस दिन शुभ मुहूर्त था, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या है कि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, इसलिए 26 जनवरी 1950 को ही चुना गया था इस संविधान को लागू करने के लिए। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा में महिलाओं की सदस्य संख्या कितनी थी? 11, 13, 15 या 16? तो सही उत्तर है 15। संविधान सभा में 15 महिलाएं थी। कौन कौन सी थी? राजकुमारी अमृत कौर, सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित, अम्मू स्वामीनाथन, दक्षिणानी बेलायुद्ध, एनी मास्कारेन, रेणुका रे, पूर्णिमा बनर्जी, मालती चौधरी, लीला राय, कमला चौधरी, हंसा जिवराज मेहता, दुर्गाबाई देशमुख, बेगम एजाज रसूल। ये 15 महिलाएं संविधान सभा में थी। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।